हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पंकज उपल आपको हिंदी व्याकरण का रचना की दृष्टि से वाक्य भेद चैप्टर पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल, संयुक्त और मिश्रित। सरल वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया होती है, बट एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। कहीं कहीं 2 कर्ता भी पाए जाते हैं तथा क्रिया भी 2 या 2 से अधिक पाई जाती हैं। संयुक्त वाक्य में 2 स्वतंत्र वाक्य होते हैं जो और, वा, तथा, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन इत्यादि योजक शब्दों से जुड़े रहते हैं। ये स्वतंत्र वाक्य अपना पूर्ण अर्थ व्यक्त करने में समर्थ भी होते हैं। इसके बाद आता है हमारा मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और 2 या 2 से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं जो जहाँ, जिसने, जैसे इत्यादि योजक शब्दों से जुड़े रहते हैं। इसके पश्चात हमने सेकंड वीडियो में आपको बताया कि आश्रित उपवाक्य क्या होता है। मिश्रित वाक्य में जैसा कि एक प्रधान वाक्य होता है और 2 या 2 से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, तो विद्यार्थियों को शंका ये होती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि आश्रित उपवाक्य क्या होता है। तो मैंने आपको दूसरे वीडियो में ये बताने का प्रयत्न किया है कि जब हम किसी भी मिश्रित वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तित करते हैं तो जो क्रिया नष्ट हो जाती है वो आश्रित उपवाक्य कहलाती है, तथा जो क्रिया वाक्य में ज्यों की त्यों स्थित रहती है वो प्रधान वाक्य कहलाता है। यहाँ तक हमारा क्लियर हो चुका है। आज हम आपको बता रहे हैं आश्रित उपवाक्य के भेद। तो मिश्रित वाक्यों की जो रचना होती है ये अभी मैंने बताया कि आश्रित उपवाक्यों से मिलकर होती है। मिश्रित वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष उपवाक्य होते हैं जो संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य तथा क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। इन तीनों में से कोई भी उपवाक्य हो सकता है। तो जिन छोटे छोटे वाक्यों से मिलकर एक पूरा वाक्य बनता है वे उपवाक्य कहलाते हैं। ठीक है। अब उपवाक्य के भेद क्या होते हैं? एक प्रधान उपवाक्य, एक आश्रित उपवाक्य। 2 भेद होते हैं इसके। प्रधान उपवाक्य कौन सा होता है? जो कि वाक्य का केंद्र होता है और जिस पर वाक्य का अर्थ टिका होता है। आश्रित उपवाक्य क्या होता है? प्रधान उपवाक्य के सहायक को ही हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। अब आश्रित उपवाक्य के कितने भेद हैं? आश्रित उपवाक्य के भी 3 भेद होते हैं, जो संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। इसमें हम एक एक उपवाक्य को लेते हैं। सबसे पहले हमारा आता है संज्ञा उपवाक्य। जो उपवाक्य प्रधान वाक्य की संज्ञा का कार्य करते हैं ये उपवाक्य की समुच्चय बोधक से जुड़े होते हैं। इनकी विशेषता होती है कि ये की उपवाक्य से की समुच्चय बोधक से जुड़े रहते हैं और प्रधान वाक्य की संज्ञा का कार्य करते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। छात्र ने कहा कि वह स्कूल जा रहा है। तो छात्र यहाँ संज्ञा है और ये तो हो गया आपका प्रधान वाक्य। ये कि योजक से भी जुड़ा हुआ है। वह स्कूल जाता है तो ये वह किसके लिए आया है? छात्र के लिए। छात्र संज्ञा शब्द है, अतः ये आश्रित संज्ञा उपवाक्य है। दूसरा उदाहरण, अध्यापक ने कहा कि वह कहानी सुनाएंगे। तो अध्यापक यहाँ पर संज्ञा है और अध्यापक के स्थान पर वह भी आया है, तो ये आश्रित संज्ञा उपवाक्य है। इसके बाद हम आते हैं विशेषण उपवाक्य पर। विशेषण उपवाक्य में जैसे कि हमने विशेषण की डेफिनेशन भी पढ़ी हुई है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। सेम डेफिनेशन यहाँ भी आएगी कि मुख्य उपवाक्य के किसी संज्ञा या सर्वनाम की
विशेषता बताने वाला उपवाक विशेषण उपवाक कहलाता है। जैसे मेरे पास एक रेडियो है जो बहुत पुराना है। अब रेडियो देखिए, यहाँ संज्ञा शब्द है और जो किसके लिए आया है? रेडियो के लिए। तो ये संज्ञा शब्द की विशेषता बता रहा है। पुराना क्या है? रेडियो। तो जो शब्द आया है रेडियो के लिए, इसीलिए ये विशेषण उपवाक्य है। मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसने दीवार तोड़ी है। तो अब देखिए, उस आदमी को जानता हूँ, आदमी संज्ञा शब्द है और जिसने दीवार तोड़ी है में जिसने आदमी के लिए आया है, अतः ये विशेषण उपवाक्य है। उसके बाद हमारा आता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य में स्वतंत्र उपवाक्य की क्रिया के संबंध में सूचना देने वाले वाक्यों को हम क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इसकी डेफिनेशन एक बार और देख लीजिए। स्वतंत्र जो उपवाक्य होता है अर्थात प्रधान वाक्य की क्रिया के संबंध में जो सूचना देता है वो वाक्य क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। इसके भी कई सारे भेद हैं। जैसे पहला है इसका स्थानवाचक। स्थानवाचक, जिन शब्दों से स्थान का ज्ञान होता है वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे ये वही स्थान है जहाँ दुर्घटना हुई थी। ठीक है, तो स्थान दिख ही रहा है हमें, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक, मैं घर पहुँचने ही वाला था कि बारिश शुरू हो गई। तो यहाँ पर क्या है? काल, समय का ध्यान आ रहा है, समय का पता लग रहा है कि घर पहुँचने ही वाला था कि बारिश शुरू हो गई, इसीलिए ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। तीसरा हमारा है रीतिवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में किसी रीति का ज्ञान होता है। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जैसा वैसा जब आ जाता है तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में हमारा एग्जाम्पल आएगा जितना करोगे उतना ही। परिमाणवाचक में आता है, परिमाण मीन्स नापतोल होता है, अतः इसका उदाहरण से हम समझ सकते हैं जितना करोगे या जितना पढ़ोगे उतना ही फल पाओगे। परिमाण आ जाता है इसमें। फिर शर्तवाची आता है नेक्स्ट। इसमें है यदि तुमने मेहनत करी तो सफल अवश्य ही होगे। तो ये शर्तवाची हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य आ जाता है। इसके बाद है विरोधवाचक। विरोधवाचक में आते हैं दो अपोजिट वर्ड्स होते हैं। यद्यपि वह गरीब है तथापि उसका दिल बहुत बड़ा है, ये विरोधवाचक क्रिया विशेषण आ जाता है। फिर है कारणवाचक क्रिया विशेषण। कारणवाचक में कोई ना कोई कारण छिपा हुआ होता है। जैसे हम कहें वह जरूर आएगा क्योंकि पिताजी ने बुलाया है, तो कारण हमारा सामने आ रहा है कि पिताजी ने बुलाया है इसलिए वह जरूर आएगा। उसके बाद है प्रयोजनवाची। प्रयोजनवाची मीन्स कोई ना कोई प्रयोजन छिपा हुआ होता है। जैसे कोई ऑर्डर दे रहा है खिड़कियां बंद कर दो ताकि मच्छर अंदर ना आने पाए। तो ये हमारे आज आश्रित उपवाक्य के भेद कंप्लीट हो जाते हैं। बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को सब समझ आया होगा, ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर मेरे से शेयर करिएगा अपनी प्रॉब्लम्स। और धन्यवाद, बाय बाय। कमेंट्स में अपनी प्रॉब्लम ज़रूर मेरे से शेयर करिएगा।